अगर कभी आधी रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पुकार रहा है वो जिंदा नहीं होता। ये बात सोमनाथ को तब समझ आई जब काली हवेली की दीवारों ने पहली बार उसका नाम लिया। 20 साल बाद सोमनाथ अपने पैतृक गांव रुद्रापुर लौटा था। एक ऐसा गांव जहां सूरज जल्दी ढल जाता था और रात बहुत देर तक रहती थी। 20 साल बाद भी ये हवेली वैसी ही खड़ी है जैसे मेरा इंतजार कर रही है। बस से उतरते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में नमी थी और सड़ांध भी। इतनी गर्मी में ठंड? सोमनाथ ने खुद से कहा। सोमनाथ वापस क्यों आया? ये आवाज मेरे दिमाग में नहीं हो सकती। सामने वही पुरानी हवेली खड़ी थी, काली हवेली, जिसके बारे में बचपन में दादी कहती थी। उस हवेली में रहने वाली चीजें इंसान नहीं है। दरवाजा अपने आप बंद रखते ही सोमनाथ चौंक गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। रात 12 बजे। छत से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। फिर मनाथ। सोमनाथ, उसका नाम। ये आवाज ये मेरी यादों में दबी नहीं रह सकती। लेकिन आवाज किसी औरत की थी, भरी हुई, टूटी हुई, दर्द से लिपटी। सोमनाथ ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है? सोमनाथ की आवाज कांप गई। परछाई बोली, जिसे तू आग में छोड़ आया था। जिसे तू छोड़ गया था। और तभी सोमनाथ बेहोश हो गया। गांव का रहस्य। सुबह सोमनाथ की आंखें खुली। सामने गांव के बुजुर्ग दिनेश बाबा बैठे थे। तू हवेली में रात बिताकर जिंदा बच गया, इसका मतलब है? बाबा रुके। मतलब? सोमनाथ ने पूछा। मतलब हवेली ने तुझे चुना है। बाबा ने बताया, 20 साल पहले हवेली में 12 लोगों की मौत हुई थी और हर मौत के पीछे एक ही नाम था, तनु। तनु कौन थी? तनु सोमनाथ की बचपन की दोस्त, जिसे एक रात हवेली में जिंदा जला दिया गया था। और उस आग में सोमनाथ भी मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तू डर गया था, बाबा बोले, और डर सबसे बड़ा पाप होता है। पहली आग। सोमनाथ को इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पहली बार आया होता है। लेकिन ये वही जगह होती है जो उसके सपनों में बार बार आती रही है। उसी रहस्यमयी जगह की तलाश में वो इस गांव तक पहुंचा था, ताकि अपने अतीत की सच्चाई जान सके। सोमनाथ को अपने पिछले जीवन की कोई भी स्मृति नहीं होती। जब वो इस काली हवेली में प्रवेश करता है तो वहां उसकी मुलाकात बाबा से होती है। बाबा उसे इस हवेली का पूरा सच बताते हैं कि यहाँ कितने लोगों की दर्दनाक मौतें हुई थी, और उन मृतकों में सोमनाथ स्वयं भी शामिल था। ये सुनकर सोमनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगती हैं। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद बाबा वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि सोमनाथ ही वो इंसान है जो इस काली हवेली को उसके श्राप से मुक्त कर सकता है। वो श्राप जो वर्षों से इस जगह पर छाया हुआ है, वही श्राप जिसने इस हवेली को अंधकार और मौत का घर बना दिया है। सोमनाथ मन ही मन एक दृढ़ निश्चय करता है। वो यहीं रुकेगा। वो इस हवेली को श्राप मुक्त करेगा, और वर्षों पहले उसने जो गलती की थी। उसी रात हवेली में पहली आत्मा प्रकट हुई। एक बच्चा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। दीदी हमें बुला रही है, वो बोला, और अब तुझे भी जाना होगा। रात 3:33 बजे हवेली की सारी दीवारों पर एक ही नाम उभर आया,
तनु, और आईने में सोमनाथ ने जो देखा वो खुद नहीं था। काली हवेली की आखिरी आग, श्राप का सच। दिनेश बाबा ने सच्चाई बताई। तनु को जलाया नहीं गया था, बल्कि बलि दी गई थी एक तांत्रिक अनुष्ठान में, और उस अनुष्ठान का आखिरी नाम सोमनाथ था। और सबसे बड़ा पाप मैंने किया। आत्माओं का दरवाजा हवेली के तहखाने में एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। दरवाजा खुलते ही 12 आत्माएं दिखाई दी। सबकी आंखें जली हुई थीं। तनु सामने खड़ी थी, आधी जली हुई, लेकिन मुस्कुरा रही थी। क्या था? हमें जलाया गया, अब तुझे भी जलना होगा। डर अब भी वैसा ही है सोमनाथ, जैसे उस रात था। तू भागा था सोमनाथ, उसने कहा। मैं डर गया था, लेकिन अब नहीं। आज आग इंसान नहीं, बुराई को जलाएगी। अब भाग नहीं सकता। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिले तो मैं तैयार हूं। तांत्रिक प्रकट हुआ। या तो तू मरेगा, उसने कहा, या ये हवेली। सोमनाथ ने मशाल उठाई। हवेली जलने लगी। आत्माएं चीखीं, और फिर शांति। तनु ने आखिरी बार कहा, अब मैं मुक्त हूं। अंतिम दृश्य। अब मैं मुक्त हूं। सुबह हवेली और राख बन चुकी थी, लेकिन राख से एक आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं